हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपग्रेड वोकैब एंड जीके में हम लोग कवर कर रहे हैं CHSL 2023 का प्रीवियस ईयर का जीके का क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 7 सेट कर चुके हैं, ये 8वां सेट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जीके का क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ाम में बेहद इम्पोर्टेंट होगी, जो दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के लिए लाभदायक होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? इसका आंसर होगा लागू नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा की आपूर्ति उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 को इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? इसका आंसर होगा तरलता का घटता क्रम। अगला प्रश्न, जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। इसका आंसर होगा चित्तौड़। अगला प्रश्न, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? इसका आंसर होगा कोर्फबॉल। अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम धर को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इसका आंसर होगा कथक। अगला प्रश्न, आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का डैश गुना का प्रभाव होगा? इसका आंसर होगा कम होगा। अगला प्रश्न, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? इसका आंसर होगा विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न, लुई नगाई नी त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मणिपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं? इसका आंसर होगा ख्याम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारतीय ग्रैंड मास्टर्स में से किसने फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सविता श्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स म्यांमार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, जिनका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर होगा डोडेकेन। अगला प्रश्न, एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है जब वो अब उभय प्रतिरोध लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेजरों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रवाह कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय का वेग डैश के बराबर होता है? इसका आंसर होगा 0 के बराबर होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? इसका आंसर होगा बम्बई। अगला प्रश्न, गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? इसका आंसर होगा कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर होगा 100% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ये छुआछूत मनाने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करती हैं। एक कथन असत्य है।
बाकी 10 ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, डैश ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISS विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इसका आंसर होगा तिलोत्तमा सेन। अगला प्रश्न, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? इसका आंसर होगा कपास। अगला प्रश्न, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? इसका आंसर होगा तापी नदी। अगला प्रश्न, 1860 के दशक में से किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की? इसका आंसर होगा फ्रेंड थॉमस एंड्रूज। अगला प्रश्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधक विधेयक 2022 में डैश को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। प्लीज़ दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।